नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है वर्ब बेसिक टू एडवांस। आज हमारी क्लास का क्या है भाई? बेसिक टू एडवांस आज हम पढ़ेंगे। बेसिक टू एडवांस वर्ब का पार्ट 2 है हमारा बेसिक टू एडवांस, जिसमें हम करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे जी। ठीक है। बेसिक टू एडवांस में मैं आपको हैव के वो पढ़ा रहा था, आपको याद हो तो। मैंने आपको पढ़ाए थे भाई कहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब होती है, कहाँ पे हैव मेन वर्ब होती है। अगर हैव हैड के बाद कोई दूसरी वर्ब है तो इसका मतलब वहां पे वो हेल्पिंग वर्ब है, तो दूसरी वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगी। अगर हैव हैड खुद एकमात्र उस क्लॉज में वर्ब है तो वो मेन वर्ब है। उसके 5 मीनिंग में से कोई भी मीनिंग एक हो सकता है। खाना हो सकता है, पीना हो सकता है, रखना हो सकता है, मालिक होना हो सकता है, या फिर टाइम स्पेंड करना हो सकता है। अब वो डिपेंड करेगा सेंटेंस के सेंस पर कि वहां पे उसका मीनिंग निकल के क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। तो उस आधार पे मैंने आपको कल याद हो तो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। दे हैव नहीं, ये वाला नहीं कराया था जी। कहाँ गया वो क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। माई फ्रेंड हैज डिनर, हैज ड्रिंक हो गया, अ बॉटल ऑफ अल्कोहल, या दे हैव ईटन ब्रेकफास्ट। ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। मैंने बोला ही ईट जो है, एट जो है, सॉरी ईट तो नहीं आएगा, ही ईट लंच, एट हो गए। आप जैसे करो ही एट लंच, उसने लंच किया। ही एट लंच, उसने लंच किया। तो यहां पे जो एट है, देखो ईट की जगह मैं लिख सकता हूं मेरे भाई, ईट की जगह मैं लिख सकता हूं हैव। एट की जगह लिख सकता हूं, वी टू की जगह मैं हैड लिख सकता हूं। तो आप बोलोगे जी ही एट लंच लिखो या ही हैड लंच लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है। दोनों का मीनिंग सेम है। मैंने बोला दे हैव ईटन ब्रेकफास्ट लिखूं या दे हैव हैड ब्रेकफास्ट लिखूं, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की जगह मैं हैव की थर्ड फॉर्म यूज कर सकता हूं। दोनों का मीनिंग सेम है। माई फ्रेंड हैज ड्रिंक अ बॉटल ऑफ अल्कोहल, तो माई फ्रेंड हैज हैड अ बॉटल ऑफ अल्कोहल, दोनों का मीनिंग सेम है। दोनों का मीनिंग सेम है। हैज ड्रिंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक होगा ना फिर, हैज ड्रंक होगा, सही बात है। माई फ्रेंड हैज ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, दोनों का मीनिंग सेम होगा, ये बात आप मानोगे। तो इस आधार पर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जो क्वेश्चन आता है वो यहां से आप कंफ्यूज होते हो। हैज, हैव, हैड। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। मैंने जोड़े लिखे हैं, आपको पता है इसका मतलब हैव जो है एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब के रूप में आ सकती है। तो मैंने ये 7 जोड़े लिखे, आप बताएंगे जी कौन सा पॉसिबल बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता है। कौन सा पॉसिबल बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि जी हैज हैड आ सकता है या नहीं आ सकता है, हैव हैड आ सकता है या नहीं आ सकता है, या हैड आ सकता है नहीं आ सकता है, हैज आ सकता है या नहीं आ सकता है, हैड हैव आ सकता है नहीं आ सकता है, और नीचे वाले आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं। बताओ जी। बताएंगे।
कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा वाला गलत है, ये आप मुझे बताएंगे। देखो बहुत इजी है पहचानना, बहुत इजी पहचानना। आप लोगों ने ज्यादातर सही आंसर दिए हैं। भाई कलम से आगे मत भागा करो, ही वॉज नॉट यूज टू राइडिंग फास्ट, कि जी राइडिंग कैसे आ सकता है, कलम से आगे मत भागो, वो पढ़ा रहा हूं ना, तो वर्ब में पढ़ा दूंगा, कैसे आ सकता है, पढ़ा दूंगा। 1 2 3 और 7 सही है। आप मुझे एक बात बताएंगे, दो वर्ब अगर किसी सेंटेंस में आई हैं, दो वर्ब अगर आई हैं, तो इसका मतलब पहली वाली हेल्पिंग वर्ब है। किसी को कोई ऐतराज है इस बात में कि ये सारी की सारी तो हेल्पिंग वर्ब है, और ये सारी की सारी मेन वर्ब है, इसका मतलब ये सारी की सारी मेन वर्ब है। किसी को इस बात में ऐतराज है? भाई देखो, जैसे मैंने आपको यहां पे बताया था, जैसा मैंने आपको यहां पे बताया था, यहां पे हैव हेल्पिंग वर्ब है तो ये वाली हैड मेन वर्ब है, ये वाली हेल्पिंग वर्ब है तो ये वाली मेन वर्ब है। इसका मतलब अगर दो वर्ब सेंटेंस में आई है हैव के साथ, तो पहली वाली हेल्पिंग वर्ब है, दूसरी वाली मेन वर्ब है। इसमें तो आपको दो राय होनी ही नहीं चाहिए कि ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब है। पहली वाली हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब है, और बाद वाली मेन वर्ब है, बाद वाली मेन वर्ब है। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आनी चाहिए कि जी ये वाली अगर ये हैज एक साथ आएंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग मेन, हेल्पिंग मेन, हेल्पिंग मेन, हेल्पिंग मेन। और इस कंडीशन में एक बात और समझ में आती है कि ये जो बाद वाला हेड है, इनका मीनिंग या तो होगा ईट से, या होगा ड्रिंक से, या होगा मेरे भाई ओन से, या होता होगा पोजेशन से, और या होगा मेरे भाई स्पेंड टाइम से। स्पेंड टाइम, ये इनकी जगह मैंने ये वाले लिखे होंगे, इनकी जगह मैंने ये वाले लिखे होंगे। लेकिन मुझे एक बात बताना, जो वर्ब की फॉर्म होती है, हैव की जो फॉर्म है वो है हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज, ये होती है मेरे भाई। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, और ये V5 है। ऐसे ही है। आप बोलोगे जी किसी भी कंडीशन में अगर हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब है तो उनके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से अलग कुछ नहीं आ सकती। उनके बाद अगर मेन वर्ब आएगी तो थर्ड फॉर्म में ही आएगी। तो इसका मतलब इन सब के बाद किसी भी कंडीशन में थर्ड फॉर्म से अलग कुछ नहीं आ सकती, ये वाली हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब के रूप में सिर्फ और सिर्फ हैड आ सकती है। ये हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सही है। ये हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सही है। ये हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सही है। ये हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नहीं हो सकती। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नहीं आ सकती। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती। तो बात समझ में आई, सिर्फ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। बात को समझे? ये बात समझ में आई ना? 5 7 कैसे सही कर दिए, 5 7 कैसे सही कर दिए। हैड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, क्योंकि वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म में है, हैव तो फर्स्ट फॉर्म है। क्या मेरे भाई हैज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है? कैसे आ सकती है? कैसे आ सकती है? बताओ, ये बात समझे आप? बताएंगे? इतनी सी बात समझे यार, बहुत बहुत सिंपल सी बात थी ये तो, कि अगर दो हैड किसी सेंटेंस में, दो हैव की फॉर्म किसी सेंटेंस में एक साथ आएंगी, तो पहली वाली हेल्पिंग वर्ब होगी, दूसरी वाली मेन वर्ब होगी। तो मेन वर्ब अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगी तो थर्ड फॉर्म में आएगी, थर्ड फॉर्म में आएगी। और इसमें तो सिर्फ थर्ड फॉर्म हैड होती है, तो इनके बाद तो सिर्फ हैड आ सकता है। हाँ, ये वाले आप शॉर्ट डायरी में लिख लेना कि ये किसी सेंटेंस में बन सकते हैं, ये वाली बात आप लिख लेना शॉर्ट डायरी में। अब एक बात हम अब करेंगे कि हाँ जी हम समझ गए हैं, बात को समझ गए हैं हम, और जो मैं समझाना चाह रहा था वो आप समझ गए हैं, समझ गए हैं। अब ये ऐसे हुआ क्यों था, जैसे मैंने आपको बोला
अब आप मुझे बताएंगे क्या ये सही है या गलत है, और सही है तो इसका मीनिंग क्या है। हाँ लिख लो, वो सिर्फ तीन बात लिखनी है, सिर्फ ये 3 बात लिखनी है, सिर्फ 3 बात। सचिन कुमार मेरे भाई, मैं मेरी जुबान टूट जाएगी बोलते बोलते। हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, इसलिए ये ठीक है। बाकी की थर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए गलत है। जुबान टूट जाएगी मेरी, लेकिन तुम नहीं समझोगे, मेरी जुबान टूट जाएगी ये बोलते बोलते। हैज हैव हैड के बाद अगर वर्ब आएगी तो थर्ड फॉर्म आएगी, हैज हैव हैड किसी के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या ये थर्ड फॉर्म नहीं है इसलिए गलत, क्या ये थर्ड फॉर्म नहीं है इसलिए गलत, क्या ये थर्ड फॉर्म नहीं है इसलिए गलत, क्या ये थर्ड फॉर्म नहीं है इसलिए गलत। ठीक है, तो एग्जामिनर ना आपको ऐसे मूर्ख बनाता है, आप यहां कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, जबकि दया कुछ गड़बड़ है ही नहीं। इस सेंटेंस का आपको मेरे को मीनिंग बताना है, ये थोड़ा सा एडवांस उन्होंने लिख दिया है, आप सिंपल बताएंगे जी। मैं जूस नहीं पी चुका था, ओ भाई चुका था चुकी थे, इन चुका था चुकी थे से बहुत परेशान हूं मैं। ये चुका था चुकी थे मेरे सामने मत किया करो, जीवन में इंग्लिश नहीं सीख पाओगे अगर चुका था चुकी थे चुके थे में फंसे रहोगे तो। आप बोलोगे जी, बात को देखना मैं आपको कितनी गहराई में समझा रहा हूं, आप बोलोगे जी आई सब्जेक्ट है, हेड यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, नॉट के बाद मेन वर्ब है, इसका मतलब यहां पे हेड मेन वर्ब है, और जब भी हेड मेन वर्ब होगा इसके 5 मीनिंग हो सकते हैं, स्पेंड टाइम, ईट, ड्रिंक, ओन, पजेस। मालिक होना, रखना, पीना, खाना, समय व्यतीत करना। तो जूस को आप क्या करोगे, जूस को आप टाइम स्पेंड करोगे, जूस को आप खाओगे, जूस को आप मालिक बनोगे, जूस को आप रखोगे, जूस को आप पियोगे, क्या करोगे जूस को। आप बोलोगे जी यहां सेंटेंस से सेंस से पता चल रहा है, यहां हेड का मीनिंग ड्रिंक से है, ड्रिंक से है, इसका मतलब इस सेंटेंस का मीनिंग है आई हैड नॉट ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ड्रंक जूस। किसी को एनी दिक्कत, किसी को एनी दिक्कत, बताओ जी। नॉट हैड की जगह नॉट, नॉट हैड इज इक्वल टू नॉट ड्रंक, जी बताओ जी। बात सही है, बात समझ गए हो, बात समझ गए हो। एक और सेंटेंस लिखूं मैं, आई हैड आ ग्रेट टाइम विद यू। इस वाले सेंटेंस को आप मुझे बताएंगे क्या ये सही है या गलत है, और अगर सही है तो इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है। जो इसे सही कर दे, जो इसे सही कर दे उसको मेरी तरफ से 5 रुपया का इनाम। बहुत बढ़िया, हिंदी में लिख दीजिए। नवीन सर या ममतेज सर को पकड़ लो हिंदी में लिखने के लिए, फिर आप सीजीएल की तैयारी मत करो मेरे भाई, आप गलत लाइन में आ गए हो। अगर आप सोच रहे हो टीचर यहाँ पे हिंदी में सेंटेंस लिखे, फिर आप गलत लाइन, बहुत गलत लाइन आपने पकड़ ली है। आपको कॉलिंग टीम से बात करके अपनी पेमेंट वापस ले लेनी चाहिए। कौन था वैसे दिखाना भाई ऊपर, हिंदी में, हिंदी में लिख दो मीनिंग, सेंटेंस को हिंदी में लिख दो, ऊपर जाना, हिंदी में लिख दीजिए। साहिल कुमार मेरे भाई गलत, आपने गलत बैच ले लिया है। आपने ऐसा तो नहीं है आप एसएससी जीडी या यूपी पुलिस का पढ़ने का मन था, गलती से सीपीओ बैच या सीजीएल बैच खुल गया हो, आपने सोचा ही ना हो कि मैं, गलती से खुल गया हो, आपको लगा हो ये यूपी पुलिस या जीडी का बैच है। आई हैड हैड सबका गलत है, सबका गलत, सबका गलत है। मैंने बोला नहीं, नो एरर तो है, ये तो मुझे पता है, बिल्कुल सही है, मैंने लिखा है, गोल्डन पेन से लिखा है भाई,
हमें ग्रामर के सुनार, सोने की ये हमारी कलम, देख लो सोने की कलम से हमने लिखा है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप मुझे कन्वर्ट करके बताएंगे इसे, जैसे मैंने ये कन्वर्ट किया, यहां पे हैड हेल्पिंग वर्ब था, यहां पे हैड मेन वर्ब था, मैंने इसे ऐसे कन्वर्ट किया, आई हैड नॉट हैड जूस बोलूं या आई हैड नॉट ड्रंक जूस बोलूं, दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। इसी तरीके से मुझे आप इसे कन्वर्ट करके बता दो। आई हैड अ ग्रेट हैड टाइम विद यू, गलत है, सब का गलत है। कोई नहीं है, 5 रुपया बच चुके हैं मेरे। अब देखो आप मुझे बताना, देखो भाई बात को समझना कैसे होता है। आप बोलोगे जी आई सब्जेक्ट है और हैड सिर्फ सेंटेंस में जब भी हैज हैव हैड एक आएगी तो वो मेन वर्ब होगी, वो एक होगी तो मेन वर्ब होगी। इसका मतलब यहां पे ये मेन वर्ब है, और अगर ये मेन वर्ब है तो इसके 5 मीनिंग हो सकते हैं। एक तो टाइम को स्पेंड करने के लिए, एक ड्रिंक करने के लिए, एक ईट करने के लिए, एक पजेस करने के लिए, और एक ओन करने के लिए। 5 मीनिंग इसके हो सकते हैं। अब भाई टाइम को ना तो आप खाओगे, आगे टाइम दिया है, टाइम को आप खा तो नहीं सकते, ना खा सकते हो ना पी सकते हो, ना मालिक हो सकते हो टाइम के, ना टाइम को आप रख सकते हो। टाइम आप किसी के साथ व्यतीत किया होगा, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है विद यू। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है स्पेंडेड। ओ हो, आई हैव, हैड को हैव, आई हैड आ हैड, ना स्पीड दिया तुमने कतई। आप बोलोगे जी आई मेरा सब्जेक्ट है और यहां पे जो हैड है वो V2 है, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के सिर्फ V2 आ सकती है। हेड की आपको 5 फॉर्म पता है, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। तो ये हेल्पिंग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो हैव आना चाहिए था, हैव तो नहीं है। या तो ये V2 है या ये V3 है। V3 कभी भी बिना मेन वर्ब के नहीं आती है, इसका मतलब ये V2 है। हैड V2 होता है, V3 होता है, इसका मतलब ये V2 है, इसका मतलब ये V2 है। सही बात है जी, सही बात है। अब जाके, अब जब मैंने इतनी हिंट दे दी, जब ऋतिक जी ने, संजय जी ने, साहिल ने, तब जाके सही आंसर दिया है, बाकी भी अभी गलत दे रहे हैं। अब देखो जो स्पेंड की तीनों फॉर्म क्या होती है, SPEND। स्पेंड मतलब व्यतीत करना टाइम को, SPENT, SPENT। तो ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। तो अगर ये V2 है तो मेरे को V2 चाहिए। आई स्पेंट होगा आ ग्रेट टाइम विद यू, एज इट इज आ ग्रेट टाइम विद यू। बा समधन में आई जी, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट। ये स्पेंडेड कौन है, ये कौन से ग्रह से आए हैं स्पेंडेड। अब बेइज्जती शुरू है तुम्हारी, क्योंकि पढ़ाते हुए मेरे को 1 महीने से ज्यादा हो गया है, और वर्ब चार्ट को दिए हुए भी 1 महीने से ज्यादा हो गया है ना। और जो बात बता रहा हूं वो लगभग लगभग अब तक 50 बार तो बता चुका हूं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म ही बिना हेल्पिंग वर्ब के आ सकती है, और स्पेंड की सेकंड फॉर्म स्पेंट है। तो अब भी गलती करोगे तो मुंह की खाओगे। कौन से ग्रह से आए हैं स्पेंडेड वाले, मुझे ये स्पेंडेड वाले बताओ, ये स्पेंडेड वाले कौन से ग्रह के प्राणी हैं? क्षुद्र ग्रह से आए हो क्या? अच्छा, हेड की जगह स्पेंड। स्पेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। क्या हेड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म लेगी, सेकंड फॉर्म की जगह सेकंड, थर्ड फॉर्म की जगह थर्ड, फोर्थ फॉर्म की जगह फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म की जगह फिफ्थ। बताओ जी, समझे नहीं समझे? आई हैड अ ग्रेट टाइम विद यू तो मैंने लिखा ही हुआ है, तुमने बदला कहां से फिर इसको? जी, वही तो। आपको आदत है रटने की, चीजों को समझने की आप कोशिश करो। मैंने बोला हेड के 5 मीनिंग हो सकते हैं जब ये मेन वर्ब के रूप में है। यहां एकमात्र हेड है, इसका मतलब ये मेन वर्ब है। और हेड मेन वर्ब के रूप में देखो, हेड या तो V2 होता है या V3 होता है। अगर ये यहाँ पे V3 है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कितने है, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के आता नहीं, इसका मतलब ये V2 है, इसका मतलब ये V2 है।
इसके 5 मीनिंग हो सकते हैं वी टू के। अब देखो, टाइम को ना तो खाया जा सकता है ना पिया जा सकता है, टाइम को स्पेंड किया जाता है। तो जैसे ही ये वी टू, अब मेरे को स्पेंड की वी टू चाहिए, मैं हेड लिखूं या स्पेंड की वी टू लिखूं? हेड की जगह स्पेंड की वी टू लिख दी, बात खत्म होगी जी। समझ गए? वन मोर एग्जाम्पल। अच्छा, एक और एग्जाम्पल बिल्कुल देंगे। सी ओन टू ब्यूटीफुल बंगलोज। अब ऐसे थोड़ी ना हर बार उसी लैंग्वेज में देंगे, अब इसे मुझे बदल के दिखा दो। अब इस वाले को मुझे बदल के दिखा दो। स्पेंट, इसलिए स्पेंड की सेकंड फॉर्म स्पेंट होती है, हैव की सेकंड फॉर्म हैड है, तो स्पेंट की सेकंड फॉर्म स्पेंड आएगी। पजेस मतलब रखना, रखना, रखना। आई हैव अ कार, वहां का मतलब है आई पजेस अ कार, है ना? आप बोलो ना आई हैव अ कार, इसका मतलब है आई पजेस अ कार। बताओ। ओ माय गॉड, तुम मेरा बेड़ा गर्क करोगे भाई। पूरी तरह कोई भी एक भी ऐसा नहीं है जिसने पूरी तरह सेंटेंस को ठीक किया। एक मिल गया भाई, मानस महाराणा। ऊपर जाना भाई। मानस दी, थैंक गॉड आपने मेरी इज्जत बचा ली, वरना इन्होंने तो मेरी इज्जत लूट ही ली थी लाइव क्लास में। भाई शुक्र है आपने मेरी इज्जत बचा ली, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरी इज्जत लूटने में। भाई चलो बचाई तो सही किसी ने। पहली बात तो तुम ज्ञानी बाबा मत बना करो भाई मेरे सामने। मैंने बोला ये गेम है, ग्रामर एक गेम है ना? अब तुम एक अच्छे अगर गेमर हो तो तुम अच्छे से ग्रामर सीखोगे। आप बोलोगे अगर सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ओन तो वी वन है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो सिंगुलर वर्ब नहीं आ सकती। इसका मतलब क्या आएगा? ओन गलत है तो ओन्स आना चाहिए, ओ डब्ल्यू एन एस, मालिक होना। ओन मतलब आप मालिक हो किसी चीज के, आप मालिक हो। तो पहली बात तो ओन नहीं आएगा, ओन्स आएगा। ठीक है जी। टू ब्यूटीफुल, टू के बाद नाउन सिंगुलर आती है प्लूरल आती है, तो आप बोलो जी बंगलोज, तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को मुझे पता है जो हैव है उसका मीनिंग ओन भी होता है। अब जैसे ही मैंने ओन से लगाई है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है गोज वाली, गोज वाली है, तो मैं सी को तो सी लिखूंगा, सी लिखूंगा। अब जैसे ही ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, हैव फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकंड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म, हैविंग फोर्थ फॉर्म और हैज फिफ्थ फॉर्म। जैसे कि ओन फर्स्ट फॉर्म, ओन सेकंड फॉर्म, ओन थर्ड फॉर्म, ओविंग फोर्थ फॉर्म, है ना? और ओ डब्ल्यू एन एस फिफ्थ फॉर्म। तो मेरे भाई फिफ्थ फॉर्म को फिफ्थ फॉर्म ही रिप्लेस करेगी, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो सी के साथ मेरे को सिंगुलर वर्ब लगानी है, तो सी के साथ तो हैज आएगी। टू ब्यूटीफुल बंगलोज, अब जाके सही हुआ है, अब जाके सही। ये हेड कैसे आया? हेड कहां से निकला तुम्हारा? ये तुम्हारा हेड कहां से निकला? क्या ओन वर्ब की सेकंड फॉर्म है? क्या ओन वर्ब की सेकंड फॉर्म है? मैं पूरी क्लास आज इसी में खत्म कर दूंगा ना, तो भी आप लोग नहीं समझ पाओगे, मुझे लग रहा है, क्योंकि तुम लोग रटने वाले हो, चीजों को समझने वाले नहीं हो। अब बोल दो जी वंस मोर, अब बोल दो जी वंस मोर। भैया यार, तुमको वर्ब को वर्ब से रिप्लेस करना है, ओन वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्या? जबरदस्ती बुद्धि में घुसा रखा है हेड आएगा। भाई हेड क्यों आएगा? क्यों मेरी इज्जत लूट रहे हो ऐसे? क्यों आएगा हेड? ओन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या ये सही है? आप बोलोगे जी सही नहीं है ये। भाई मैं तो ऐसे ही घुमा के दूंगा, मैं ट्रिकी क्वेश्चन देता हूं, मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं दे सकता। तुम्हारे दिमाग का विकास करना है ना, इंग्लिश में दिमाग को खोलना है।
शी हैज ओन्ड कर दो, हाँ ये भी चल जाएगा, बात सही है। आपने बोला था मेन वर्ब हमेशा सेकंड फॉर्म में आती है, क्या गजब बात बोल दी मैंने। मेन वर्ब मैंने बोला भाई, ताली बजाना इसके लिए कोई कौन था भाई, थोड़ी सी क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग। मैंने बोला मेन वर्ब हमेशा सेकंड फॉर्म में आती है। आय हाय हाय हाय, धन्य हो गया मैं। धन्य भाग हमारे जो आप हमारी क्लास में पधारे, धन्य भाग हमारे, मैं धन्य हो गया सच में। मैंने बोला था मेन वर्ब हमेशा सेकंड फॉर्म में आती है, मैंने कद बोला है भाई, कद बोला था, इस जन्म में बोला था, पिछले जन्म में बोला था। भाई बातों को ध्यान से सुन लिया करो। मैंने बोला था मेन वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा बिना हेल्पिंग वर्ब के आती है, थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब लेके आती है, सेकंड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आती है, मैंने ये बोला था। सेकंड फॉर्म के लिए मैंने बोला था सेकंड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आती है, थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब लेके आती है। अभी आ जाओ यहां पे, ये बोला मैंने, बोला हेड अगर अकेला आया है तो इसका मतलब मेन वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है। मेन वर्ब अगर सेकंड फॉर्म में बिना हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब V2 आएगी, सिर्फ V2 बिना हेल्पिंग वर्ब के आ सकती है, मैंने ये बोला था जी। क्या भाई धन्य हो गए। भाई बातों को ध्यान से सुना करो, ध्यान से, मेरी उम्र पे मत जाओ, हमारी उम्र का है, मुझे टीचर समझ लिया करो थोड़ी देर के लिए। ये ज्ञान दे रहा है, टीचर है, और इसकी बातों का भी कोई वजूद है, हरदम मजे में मत लिया करो मुझे, है ना। ठीक है, अब कर लोगे और दूं, अब कर लोगे और दूं, अब कर लोगे और दूं, और चाहिए क्या, और गेम खेलना है क्या इससे। और गेम खेलना है, आगे बढ़ जाऊं, आगे मेरे को बहुत सारी चीजें पढ़ानी है, बताओ जी। जी आई के साथ हेड किया है तो क्यों नहीं आ सकता, आई के साथ हेड V2 में आ सकता है जी। और दो, कोई बात नहीं, लो और ले लो, और ले लो। वैसे इजी सा देके फिर आगे बढ़ जाऊं, वरना तुम मैं फंसाता रहूंगा, तुम फंसते रहोगे, क्लास आगे नहीं बढ़ पाएगी। लो अब मैंने इजी सा दे दिया, इसे बदल के दिखा दो, इसे बदल के दिखा दो, इसे बदल के दिखा दो। टेंस पढ़ाओ सब, वर्ब छोड़ दो मेरे भाई, वर्ब छोड़ दूं, बिना वर्ब के टेंस पढ़ लोगे हैं। पहले तो वर्ब ही पढ़ोगे, वर्ब का ही पार्ट टेंस है, तो बिना वर्ब के टेंस कैसे पढ़ लोगे भाई। जल्दी से बताओ, इसे कन्वर्ट करके बताओ। आप बोलोगे जी, पहली बात, यू मेरा सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब भी होता है, हैव मेन वर्ब भी होता है। पहली बात तो यू के साथ हैज नहीं आएगा, यू के साथ हैव आएगा। अब जो हैव है वह हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है, मुझे नहीं पता हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब है। आप बोलोगे जी यू हैव के बाद टू आया है, मेन वर्ब नहीं आई, इसका मतलब ये हैव ही यहां पे मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब है, वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर हैव अकेला आया है इसका मतलब यही मेन वर्ब है, और हैव तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। टू लग्जूरियस कार, आप बोलोगे जी कार, दो के बाद कार प्लूरल आएगा, दूसरी गलती ये थी। अब आपको पता है हैव के 5 मीनिंग होते हैं, एक होता है मेरे भाई ड्रिंक, एक होता है मेरे भाई ड्रिंक ईट, एक होता है स्पेंड टाइम, एक होता है ओन करना, एक होता है पजेस करना, पजेस करना। तो आप यहां पे दोनों मीनिंग लिख सकते हो,
आप बता रहे हो मेरे पास 2 कार हैं, तो आप बोल दोगे जी आई possess 2 लग्जरियस कार्स, ऐसे लिख सकते हो। अगर देखो मीनिंग तो दोनों हो सकते हैं। आप बोलो मेरे पास 2 कार है, मैं 2 कार रखता हूं। अब कार तो आपने रखी हुई है, 2 कार, हो सकता है किराए पे रखी हो, आप हो सकता है किराए पे 2 कार रखते हो। और अगर आप मालिक ही हो उन कार्स के, आप उन कार्स के मालिक हो, तो आई ओन कर दो 2 लग्जरियस कार्स। दोनों हो सकते हैं। क्या किसी का दिमाग चला था इतने में कि जो ओन भी लिख सकता हूं और पजेस भी कर सकता हूं? मुझे पता था आपका ओन में ही चला होगा, पजेस में नहीं चला होगा। पर यू है ना, यू को यू से रिप्लेस करेंगे, यू। अब आप यहां तक समझ गए होंगे, है ना? अब ये नन्ना मुन्ना वाली राई वाली बात है, अब आप समझ गए होंगे। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल। भाई देखो, हैव, देखो आई हैव अ फ्रेंड, इसका मतलब मेरे पास एक दोस्त है, मैं उसका मालिक नहीं हूं। और आई ओन अ कार का मतलब मैं कार का मालिक हूं। तो यहां पे वो कार रख भी सकता है, कार का मालिक भी हो सकता है, क्योंकि यहां से क्लियर नहीं पता चल रहा कि, क्योंकि हैव का मीनिंग तो मेरे भाई ओन भी होता है, पजेस भी होता है। ठीक है जी, हाँ जी, ओके। आपका कोर्स सीपीयू बेस पेपर से पहले ही खत्म हो पाएगा। अब एक और लड्डू बात पूछ लूं, इस सेंटेंस में आपको बताना है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, कौन सी और कौन सी मेन वर्ब है। अब मैं आपको कठिन से सरल की तरफ ले जा रहा हूं। आप बोलोगे जी आई सब्जेक्ट है, फाइंड क्या है, आप बोलोगे जी नहीं, मुझे तो कुछ और पढ़ाना था ना। मुझे क्या पढ़ाना था, क्या पढ़ाना था भाई, मैं भूल गया। ये एग्जाम्पल मैं किसके लिए लेके आया था? मुझे, हाँ हाँ, आ गई याद, तुमने, मैं ही भुला दिया। जो हमारी वर्ब्स होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। जो हमारी मेन वर्ब्स होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है मेरे भाई, एक होती है हमारी एक्शन वर्ब, एक होती है नॉन एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब को ही स्टेट वर्ब, सॉरी, एक्शन वर्ब को डायनामिक वर्ब बोला जाता है, और नॉन एक्शन वर्ब को स्टेट वर्ब भी बोला जाता है। देखो, अबे नहीं, मेरे को कहां कहां लिख दिया मैंने वो। हम्म, ये है हमारी, जो हमारी मेन वर्ब्स होती हैं। मैंने आपको बताया था 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है जो वर्ब होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं और एक मेन वर्ब्स होती हैं। अब जो हमारी मेन वर्ब्स हैं वो भी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है एक्शन वर्ब्स, जिन्हें डायनामिक वर्ब्स बोलते हैं, जैसे कि प्ले, जैसे कि रन, जैसे कि टीच, जैसे कि डांस। और एक होती है हमारी नॉन एक्शन वर्ब, जिन्हें स्टेटिव वर्ब्स भी बोला जाता है, स्टेटिव वर्ब्स भी बोला जाता है, जैसे कि लाइक, डिसलाइक, नो, वांट, प्रेफर, होप, डिजायर, विश, थिंक, प्रॉमिस। अब ये तो हो गई मेरे भाई बात होगी, ये तो थ्योरी वाली बात। बात समझो, जो वर्ब है, किसी सेंटेंस में वर्ब 3 बातें बताती है, या तो कोई एक्शन को बताती है, 3 बातें बताती है। एक सेंटेंस में वर्ब का काम है 3 बातों को बताना। या तो किसी एक्शन को बताएगी, भाई ये एक्शन हुआ, या किसी स्टेट को बताएगी कि जी ये अवस्था है, या किसी पोजेशन को बताएगी। एक सेंटेंस में वर्ब 3 काम कर सकती है, एक्शन को बता सकती है, स्टेट को बता सकती है, पोजेशन को बता सकती है। जब भी वर्ब एक्शन को बताएगी तो मेरे भाई उस वर्ब को एक्शन वर्ब बोलेंगे या डायनामिक वर्ब बोलेंगे, डायनामिक वर्ब बोलेंगे। और अगर इससे अलग कोई भी वर्ब किसी स्टेट को बता रही है, किसी पोजेशन को बता रही है, तो उसे हम बोलेंगे स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब। ये इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ब एडवांस अब हमारा प्रॉपर शुरू हो चुका है। वर्ब एडवांस एक्शन स्टेट को कैसे बताती है, इसलिए आपने सुना होगा हिंदी में डेफिनेशन होती है, वर्ब जो किसी कार्य के करने या होने को वर्ब बोलते हैं, करने या होने को वर्ब बोलते हैं। जैसे मैंने आपके सामने है 5 वर्ड्स, 5 एग्जांपल लिखे हैं। आप बोलोगे जी आई,
दुनिया का कोई सेंटेंस, कोई क्लोज बिना मेन वर्ब के नहीं बन सकता। आई सब्जेक्ट है, देखना आप कितने प्यार से सीखोगे। आई सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। फाइन एक एडजेक्टिव है। आई एम फाइन, मैं अच्छा हूं, फाइन एक एडजेक्टिव है। फाइन स्पीच, फाइन बॉय, फाइन क्लास, फाइन गर्ल होते हैं, ठीक है। आई सब्जेक्ट है, टी, तो इसका मतलब यहां पे एम वर्ब है। एम वर्ब है ना, ये बात आपको कंफर्म हुई। आई सब्जेक्ट है, फाइन एडजेक्टिव है, तो एम वर्ब है, क्योंकि बिना वर्ब के तो सेंटेंस बन नहीं सकता। बिना वर्ब के तो नहीं बन सकता। नहीं, याद नहीं करने, सिर्फ समझने हैं। आई सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है। आप बोलोगे ये सब्जेक्ट है, तो ये वर्ब है बीच में, क्योंकि बिना वर्ब के तो सेंटेंस नहीं बन सकता है। फिर से नहीं बताऊंगा, बहुत सारे बताऊंगा। स्टेट मतलब अवस्था को बताती है। यू सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, टॉट यहां पे मेन वर्ब है। दुनिया का कोई सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं बनता है। आई सब्जेक्ट है, हैव वर्ब है, आकार तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, नाउन है। तो आप बोलोगे जी यहां पे ये वर्ब है, यहां पे पूरी मिलाकर दोनों वर्ब है, जिसमें ये वाली मेन वर्ब है। यहां पे ये वाली मेन वर्ब है और यहां पे ये वाली मेन वर्ब है। इतना तो सबको क्लियर होगा, इतना तो सबको क्लियर होगा, जन जन बच्चे को क्लियर होगा। इस वाले में ये मेन वर्ब है, क्योंकि बिना मेन वर्ब के सेंटेंस नहीं बनता है। इसमें ये वाली मेन वर्ब है, इसमें ये वाली मेन वर्ब है, इसमें ये वाली मेन वर्ब है। मेन वर्ब या तो किसी एक्शन को बताएगी, या स्टेट को बताएगी, या पोजेशन को बताएगी। अब एक्शन वाली वर्ब एक्शन वर्ब कहलाएगी, बाकी सब कहलाएंगे स्टेटिव वर्ब। आई एम फाइन, यहां पे एम क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? एक्शन बता रहा है। मैंने कोई एक्शन किया? आप बोलोगे जी एक्शन को नहीं बता रहा। क्या किसी पोजेशन को बता रहा है? मेरे पास कोई चीज है। आप बोलोगे जी पोजेशन भी नहीं बता रहा है। क्या किसी स्टेट को बता रहा है? मेरी अवस्था बता रहा है। आई एम फाइन, मैं अच्छा हूं, तो ये तो मेरी अवस्था है, कंडीशन है, सिचुएशन है। किसी स्टेट को बता रहा है। यहां पे एम किसी स्टेट को बता रहा है, स्टेट को बता रहा है। आई एम फाइन में एम में एक स्टेटिव वर्ब है, इसने किसी स्टेट को बताया है ना। स्टेट वर्ब समझ गए? स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब होगी। यहां पे आई टीच यू, तो यहां पे टीच से तो एक्शन हुआ है। मैं पेन लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, इधर उधर घूम रहा हूं पागलों की तरह, तब जाके मैं आपको पढ़ा रहा हूं। पढ़ा रहा हूं ना, इसका मतलब टीच तो एक एक्शन हो रहा है। पढ़ाने में एक्शन होता है ना, तो यहां पे टीच एक एक्शन वर्ब है। एम हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब किसी की हेल्प करती है, तो यहां पे हेल्प करने के लिए मेन वर्ब कहां है? मेन वर्ब कहां है? मेन वर्ब कहां है भाई? आर, इस वाले में आर मेन वर्ब इसलिए नहीं है, एक वर्ब ये रही, एक वर्ब ये रही। सेंटेंस में जब भी दो वर्ब होंगी तो इज, एम, आर, वॉज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। हेल्पिंग वर्ब मतलब जो मेन वर्ब की हेल्प करे। तो मेन वर्ब तो ये है, ये है मेन वर्ब। ये तो हेल्पिंग वर्ब है, यहां पे ये तो हेल्पिंग वर्ब है। क्यों घूम रहे हो तुम आज? बताओ। आप बोल रहे हो, आप बोलोगे जी इस वाले सेंटेंस में सिर्फ अकेला हैव आया है, अकेला हैव आया है, इसका मतलब ये ही मेन वर्ब है। क्योंकि सेंटेंस या कोई क्लॉज बिना मेन वर्ब के तो नहीं बनती है, नहीं बनती है, बिना मेन वर्ब के नहीं बनती है। इसका मतलब ये मेन वर्ब है। क्या इस मेन वर्ब ने कोई एक्शन किया है? इसके तो पांच मीनिंग हो सकते हैं। क्या इसने कार को खाया है? खाना एक्शन है, नहीं। क्या इसने कार को पिया है? पीना एक्शन है, नहीं पिया है। क्या इसने इस कार को टाइम स्पेंड किया है? कार को टाइम स्पेंड नहीं होगा, इसका मतलब वो भी नहीं है। या तो इसको कार का मालिक है, पजेशन है, या कार को पजेस करता है, तो भी पजेशन ही है। इसका मतलब यहां पे है एक पजेशन बता रहा है। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? बात क्लियर है? पजेस, पजेस्ड, पजेस्ड, पजेसिंग, पजेसेस, क्या है जी?
आप बोलोगे यहां पे एम स्टेट को बता रहा है, यहां पे टीच वर्ब है, एक्शन बता रहा है, एम यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरी मेन वर्ब है, और यहां पे है किसी पोजीशन को बता रहा है, किसी पोजीशन को बता रहा है। बात सही है। अब मैंने आपको बोला आपको पहचानना है, आपको पहचानना है कहां पे ये जो सेंटेंस है इसमें जो वर्ब है वो आपको सिर्फ इतना बताना है एक्शन वर्ब है या स्टेट वर्ब है, स्टेटिव है। एक्शन वर्ब है या स्टेटिव वर्ब। एक्शन वर्ब में कोई एक्शन होगा, एक्शन वर्ब में कोई एक्शन होगा। ओन भी पोजेशन को ही तो दिखाता है। आप किसी चीज के मालिक हो, इसका मतलब वो चीज आपके पास है, पोजेशन को ही तो दिखाता है, वो पोजेशन को दिखाता है। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स है, 1 2 3 4, आपको ये ही बताना है। बताओ जी। अरे यार पोजेशन का मतलब है आई हैव अ कार, आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव अ जॉब। जो चीज आपके पास है उसे पोजेशन बोलते हैं, उसे पोजेशन बोलते हैं। आपको इनमें बताना है कि इसमें कौन सा आपका एक्शन वर्ब है, कौन सा स्टेट वर्ब है, कौन सा एक्शन वर्ब है, कौन सा स्टेट वर्ब है। भाई साहब अच्छो अच्छो को घुमा देता है वर्ब एडवांस, अच्छो अच्छो को घुमा देता है। और एक बार मैं आपको बता दूं, कोई भी ज्ञानी वर्ब एडवांस एक वर्ब में नहीं सीख सकता मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें भी वर्ब एडवांस एक बार में नहीं समझ आई थी। समझ नहीं आने का मतलब है जैसे जब समझा रहे तब तो समझ आ रही थी, लेकिन बाद में कंफ्यूज हो रहे थे। तो वर्ब एडवांस का रिवीजन जरूर कर लेना अच्छे से। सिर्फ पूरी ग्रामर में वर्ब एडवांस के लिए बोल रहा हूं, वर्ब एडवांस का रिवीजन कर लेना। बाकी किसी के रिवीजन की मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं खुद ही करा रहा हूं। आप बोलोगे जी आई डोंट बिलीव हर। अब भाई बिलीव करने में आप क्या करते हो? बिलीव करने के लिए आपको चलना पड़ता है, फिरना पड़ता है, खाना पड़ता है, घूमना करना, कुछ नहीं। आप किसी को या तो बिलीव करते हो या नहीं करते हो। यहां पे मेरी बिलीव एक स्टेटिव वर्ब है, यहां पे बिलीव एक स्टेटिव वर्ब है, बिलीव एक स्टेटिव वर्ब है। जहां एक्शन ना हो वो स्टेटिव वर्ब होगी। बिलीव करने में आपने क्या एक्शन किया मुझे बताओ, क्या एक्शन किया? बिलीव करने के लिए आपने दौड़ लगाई, क्या करा आपने बिलीव करने के लिए? कुछ नहीं किया आपने बिलीव करने के लिए। इसका मतलब यहां पे बिलीव एक स्टेटिव वर्ब है। यहां पे आई ईट, ईट जो है खाने के लिए मुंह चलाना पड़ता है, खाना मुंह चला के हम बार बार मुंह चलाते हैं, खाना को उठाते हैं, मुंह में डालते हैं, फिर मुंह चलाते हैं, एक्शन करते हैं, ये एक्शन वर्ब है। ईट एक एक्शन वर्ब है। यू नीड सम मनी, आपको कुछ पैसों की जरूरत है। नीड में कौन सा एक्शन हुआ मुझे बता दो, आपको जरूरत है, नीड में कोई एक्शन हुआ है? कोई एक्शन हुआ हो तो आप मुझे बता दो, हाँ जी नीड में ये एक्शन हुआ है। नीड कोई एक्शन वर्ब नहीं है, नीड एक स्टेटिव वर्ब है। बात समझ रहे हो? ये एक स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, क्योंकि नीड होने में कोई एक्शन नहीं हुआ है, कोई एक्शन नहीं हुआ है। यहां से दो बातें निकल के आएंगी, एक आपको टेंस में पढ़ाऊंगा और एक अभी पढ़ाऊंगा। आई बाउट, अब मैंने कुछ चीजें खरीदी, हाँ खरीदने में जरूर एक्शन हुआ है, खरीदने में तो एक्शन हुआ है। भैया आप कैसे खरीदोगे? पसंद करोगे, देखोगे, पैसे दोगे, तब जाके खरीदोगे। खरीदने में एक्शन होता है, खरीदने में एक्शन होता है नहीं होता है? आप बोलोगे जी एक्शन वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है। बात समझ रहे हो? इसमें बिलीव करने में कोई एक्शन नहीं है, स्टेटिव वर्ब है। खाने में एक्शन है, एक्शन वर्ड। नीड करने में कोई एक्शन नहीं है, स्टेटिव वर्ब है। बाउट करने में एक्शन होता है, एक्शन वर्ब है। ठीक है जी। एग्जाम्पल बहुत सारे लिए हैं। तनु सिंग्स स्वीटली, गाने में एक्शन हुआ है, गाता रहे, अब धुन मिलानी पड़ती है, आवाज लगानी पड़ती है, सांस को रोकना पड़ता है, गाने में एक्शन होता है, इसका मतलब ये एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब। सीम्स, तुम आज खुश दिख रहे हो, अब तुम खुश दिख रहे हो, इसमें क्या एक्शन हुआ? तुम्हारा खुश दिखने में तो कोई एक्शन नहीं है, ये तो तुम्हारी स्टेट है। भाई तुम्हारी अवस्था आज ऐसी है कि तुम खुश लग रहे हो। सीम्स जो है मेरे भाई यहां पे स्टेट वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। आई रन टुडे,
भागना, भागने में तो एक्शन होता है, एक्शन वर्ब है। आई राइट पोइट्रीज, ही राइट पोइट्रीज, वह पोइट्रीज लिखती है। आप बोलोगे जी राइट एक एक्शन वर्ब है। और आई वांट अ न्यू, जो मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए। अब जॉब चाहिए तो चाहिए, अब चाहने में कौन सा एक्शन हो गया? मुझे जॉब चाहिए तो मैं क्या करूंगा? भूतों की तरह तो नहीं नाचूंगा मैं, काली माँ तो मेरे ऊपर नहीं आएगी मुझे जॉब चाहिए जॉब चाहिए जॉब चाहिए। ये तो मेरी आवश्यकता है, मेरी अवस्था को बता रहा है, मेरी स्टेट है, मुझे एक जॉब की जरूरत है। इसका मतलब वांट एक स्टेट वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। लेकिन तुम सारे के सारे बने हुए हो ज्ञानी बाबा। बहुत बढ़िया, ओमेगा जी, जांगड़ जी, सिर्फ अभी तक आपका सही था, जो थोड़ा सा नन्ना मुन्ना राई बनी, वरना सारे के सारे बने हुए थे ज्ञानी बाबा। अब मैं एक्शन वर्ब स्टेट वर्ब आपको क्यों पहचानना सिखा रहा हूं। बात ये भी तो आनी चाहिए कि जी सिखाई क्यों रहे हो पहचानना, क्यों बता रहे हो, क्या मतलब है इसका? भाई पोइट्रीज कब से होने लगा? सिर्फ उस लड़की से अलग किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? कुलदीप सिंह का अब ध्यान गया है, क्यों नहीं गया तुम्हारा ध्यान? क्यों लिख रहे हो पोइट्रीज? मुझे बता दो क्यों लिख रहे हो। भाई मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही गेम खेलूंगा। ही सिंगुलर सब्जेक्ट तो राइट कैसे आ सकता है? राइट कैसे आ सकता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो सिंगुलर वर्ब आएगी। राइट कैसे आया? राइट्स भी तो होना चाहिए। भाई साहब तुम्हें एक जगह घुमा के दूसरी जगह गलतियां दूंगा, अब तुम देख लो तुम कैसे डिटेक्टिव बनते हो। आपका ध्यान अंग्रेजी पे ऐसे होना चाहिए नन्ना मुन्ना राय की तरह। सबसे पहली चीज आप बोलोगे जी ही सिंगुलर सब्जेक्ट, तो राइट नहीं आएगा, राइट्स आना चाहिए। और पोइट्रीज नाम का तो कोई वर्ड इस दुनिया में होता ही नहीं है, पोइट्री आएगा। अब पूछो जी, पहले सेंटेंस को तो सही करो, तभी तो वर्ब पहचानोगे। अब राइट्स जो है लिखने में एक्शन होता है, तो ये मेरी एक्शन वर्ब है, ये मेरी एक्शन वर्ब है। और वांट चाहने में कोई एक्शन नहीं होता, तो ये मेरी स्टेट वर्ब है। ठीक है जी, और भी एग्जांपल दूं, और एग्जांपल ले लो। काजल क्राइड ड्यूरिंग द मूवी, क्राई चीखने में तो एक्शन होता है, इसका मतलब ये एक्शन वर्ब है। डांस करने में एक्शन होता है, इसका मतलब एक्शन वर्ब है। प्रॉमिस एक स्टेट वर्ब है, प्रॉमिस आपने किया, प्रॉमिस करने में तो कोई एक्शन नहीं हुआ, स्टेट वर्ब है। सब्बो न्यू द आंसर बट आई डिडंट, बट डिडंट टेल मी, कितनी बुरी है देख लो जी, आंसर पता था हमें नहीं बताया, देख लो। दुश्मन भी नहीं करता कोई ऐसे। सब्बो न्यू द आंसर, सब्बो को आंसर पता था, लेकिन उसने डिडंट टेल मी, मुझे नहीं बताया, मुझे नहीं बताया। अब मैंने ही सही आंसर लिख दिया। अब टाइपिस्ट है ना, इसको मन करता है चाटने का। पूरा मैंने लिखा हुआ था डिडंट टोल्ड मी, अब मैं लिखूंगा तो आप समझ जाओगे। अब मैं बोल दूं डिडंट टोल्ड मी, अब बताओ जी, आप इसमें बताओ न्यू जो क्या है। भाई आप जानते हो कोई चीज, जानने में तो कोई एक्शन नहीं हो रहा। आप कोई चीज जानते हो, आप कोई चीज जानते हो, अगर आप जानते हो मेरे भाई, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। जहां एक्शन ना हो स्टेटिव वर्ब आ जाएगी, जहां एक्शन ना हो स्टेटिव वर्ब आ जाएगी, सिंपल सी बात है। सी ओन्स टू बिग हाउसेस, तो मेरे भाई ओन करना, ओन करने में तो कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा ओन करने में, तो इसका मतलब यहां पे ओन क्या है? ओन एक स्टेटिव वर्ब है। अब स्टेटिव वर्ब कर लोगे, कर लोगे। यहां पे आप बोलोगे जी डू डस डिड के बाद टोल्ड नहीं आएगा, टेल आएगा। मेरे को तुम्हें थोड़ा सा डांटने का मौका मिलता, लेकिन मेरे टाइपिस्ट ने खुद मतलब खुआ दिया मेरे से वो मौका। न्यूज, ओए होए होए होए, भाई इसे कोई पकड़ियो, थामो इसे कोई, अरे कोई थाम लो इसे भाई। एक कह रहा है KNEWS, क्नूज कर दो फिर इसे, क्नूज। हम आपको बताए, हमको अपने टीचर की हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और शायद उन्हीं की बदौलत है कि हमको जो इतनी ग्रामर आई दुनिया में। हम सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के लिए पिटे तो इंग्लिश के लिए पिटे हैं, ग्रामर के लिए पिटे हैं। टीचर का पीटते पीटते हाथ में छाले पड़ जाते थे, तो वो हाथ में डंडे पे कपड़ा लपेट के, डंडे अपना इतना कंफर्ट कि डंडे को भी कपड़ा लपेट के पकड़ता था, और हम क्या मारता था भाई, गजब।
क्या मारता, जैसे बोलते हैं ना युवराज सिंह क्या छक्के मारे थे, 6 छक्के, सचिन क्या स्ट्रेट ड्राइव, विराट कोहली क्या कवर ड्राइव है, ऐसी हमारे वो टीचर क्या मारते थे भाई वो, है ना। तो मैं इस बात को बता क्यों रहा था, हाँ, तो ऐसे ही भाई कोई से थाम लो। तो हमारे उस टीचर की मैं आपको बताऊं, जब उन्होंने शुरू शुरू में पढ़ाया था ना, तो कुछ लोग गलतियां निकालने वाले होते हैं। तो कुछ लोग जब हम उन टीचर से पढ़े थे, तो उन्होंने ना एक बार गलती से बोल दिया था IKNOW, तो उन्होंने बोल दिया था आई कनो यू, आई कनो यू, KNOW कनो बोल दिया उन्होंने। सच बता रहा हूं, वो फैमिली सबसे पढ़ी लिखी फैमिली थी जिन्होंने इस गलती को छांटा, आई कनो यू, किनो को, उनकी गलती को पकड़ा और वहीं पे डिसीजन ले लिया कि ये भाई साहब, मम्मी कसम सच बोल रहा हूं, इन्होंने देखा अच्छा ये हमें सिखाएगा, इसको किनो, उसका मजाक बना दिया, पूरे उसका दुष्प्रचार फैला दिया कि वो टीचर उसने स्कूल खोला है, नो को किनो बोलता है। उनकी फैमिली में कोई बच्चा आज तक जहां पे इंग्लिश आती है ना, इंग्लिश आते ही फॉर्म नहीं डालता है। सबसे अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली थी वो। अब सोच के देखो, सबसे अच्छी सबसे पढ़ी लिखी फैमिली गांव की, आज तक उनके परिवार में किसी ने इंग्लिश वाले फॉर्म में फॉर्म नहीं डाला है। जिस एग्जाम में इंग्लिश आती है उस एग्जाम में फॉर्म नहीं डाला है। अब देख लो, कुछ लोग गलतियां निकालने के लिए ही पैदा होते हैं, गलतियां निकालने के लिए पैदा होते हैं। और उसी टीचर से हम पढ़े, उन्होंने हमें खूब मार मार के पढ़ाया, और आज देख लो, जिसने कनो बोल दिया था हम उन्हीं से पढ़े हुए हैं, उन्होंने ही हमें मार मार के पढ़ाया था, और आज देख लो हम आपके सामने इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो भाई ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इससे मैं बहुत बड़ी सीख मानता हूं कि हम किसी टीचर की गलती निकालते हैं या उसकी अच्छाई पे जाते हैं। सबसे गलती हो जाती है, इंसान है, सबसे गलती हो जाती है। अब बात यह है कि मैं आपको ये पढ़ा क्यों रहा था, मैं आपको ये पढ़ा क्यों रहा था। मैं, ये एक स्टेट वर्ब है, एक्शन वर्ब है, मैं आपको मेरे भाई इसलिए पढ़ा रहा था। बात यह है कि जब भी किसी सेंटेंस में एक्शन वर्ब को मॉडिफाई करना होगा तो वो एडवर्ब करेगा, LY वाला वर्ब। और जब भी किसी सेंटेंस में स्टेटिव वर्ब को मॉडिफाई करना होगा तो उसको एडवर्ब नहीं करेगा, एडजेक्टिव मॉडिफाई करेगा। एक्शन वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है और स्टेट वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, एडजेक्टिव बताता है। तो भाई आप भी ऐसा कर सकते हो, कि मैं अपने लिए नहीं बोला, किसी भी टीचर में, किसी भी टीचर में, कि टीचर की गलतियां मत पकड़ो, गलतियों पकड़ के उसको दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए। मतलब मैं बहुत बार सोचता हूं कि उनकी फैमिली पहले से, एक पीढ़ी पहले से ही सबके पास गवर्नमेंट जॉब, इतने अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ाए, ये सब। इवन CBSE बोर्ड, जब मतलब सरकारी स्कूल में बच्चे हम पढ़ते थे, CBSE में अपने बच्चे पढ़ाते थे, वो एक एक एग्जाम नहीं क्रैक कर पाए जहां इंग्लिश आती, जहां इंग्लिश आती फॉर्म नहीं भरना, फॉर्म तक नहीं भरते थे इंग्लिश आते। ये हालत थी उनकी। हाँ, आज भी अच्छी फैमिली, अच्छी पढ़ी लिखी, समझदार, खूब जॉब उनके पास आज भी है, लेकिन कांस्टेबल वाली, इंग्लिश वाली नहीं है। वो क्राइड, अच्छा क्राइज होगा, क्राइड करके देना था मेरे को, ये बात समझे। मैंने बोला, मैंने मेरे भाई बोला एक्शन वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा, और नॉन एक्शन वर्ब जो है स्टेटिव वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव बताएगा। ये मेरा लॉजिक था इन सबको बताने के लिए। आप बोलोगे जी दा स्वीट, जो स्वीट है ना, मिठाई, टेस्टेड, मिठाई का स्वाद आया था, स्वाद आने में भाई मिठाई का जो स्वाद है उसमें कोई एक्शन हुआ, क्या कोई एक्शन हुआ, नहीं हुआ। तो डिलीशियसली नहीं आएगा, डिलीशियस आएगा, एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि डिलीशियस एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में LY लगने से एडवर्ब बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। सही बात है जी, बिल्कुल। हाँ, ये लिखना, ये वाली बात शॉर्ट डायरी में लिखना। सी राइट्स क्विक, आप बोलोगे जी सी सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, और एक्शन वर्ब है, राइट एक एक्शन वर्ब है, लिखने में एक्शन होता है, तो उसको मॉडिफाई एडजेक्टिव नहीं करेगा, उसको मॉडिफाई एडजेक्टिव नहीं करेगा, एडवर्ब करेगा। क्विकली, एडजेक्टिव में LY लगने से एडवर्ब बनता है। क्या कुछ अच्छा सीखा आपने अब आपको चीजें क्लियरली समझ आ रही होंगी। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे बताता तो आपको समझ नहीं आता, तो आपको समझ नहीं आता, बिल्कुल। उन्हीं से सीखे, नो से ही नो सीख गए थे जी हम।
बताओ जी। अगला वर्ड है उसैन बोल्ट रन फास्टली। अब फटाफट, अब देखो टाइम हो लिया है मेरे भाई, अब टाइम हो लिया है, अब फटाफट आप आंसर दो, स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि मेरे को दूसरी क्लास भी लेनी है, मेरे को दूसरी क्लास भी लेनी है। अब आपका टाइम तो 1.5 घंटे नहीं हो सकता। जब आप लोगों ने बोला जी 1 घंटे पढ़ाओ 1 घंटे पढ़ाओ, तो फिर मैंने दूसरा बैच में पढ़ाना शुरू कर दिया, एमटीएस बैच जो आपका चल रहा है, दफ्तर बैच। बताओ जी। तो अब 1.5 घंटा टाइम तो नहीं हो सकता, ये अपॉर्चुनिटी आपने खो दी है। इतनी बढ़िया मैंने 1.5 घंटे की अपॉर्चुनिटी आपको दी थी, लेकिन आप लोगों ने बोल बोल के, ठीक है जी, कोई भाई, कोई बात नहीं। जब कुछ लोग बोलते थे 1 घंटे की क्लास करो, तो आप लोग तब शांत थे, तो मुझे लगा आप सबको 1 घंटे की ही क्लास चाहिए। जब मैंने 1.5 घंटे से 1 घंटा कर दिया, तब आप लोग जागे हो, आप लोग लेट जागे हो। तब तक तो भाई अब ना, सांप निकल जाए लकीर पीटते रह जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है। आप बोलोगे जी उसेन बोल्ट, बोल्ट नहीं है बोल्ट है, ये हर बार यही करता है मेरा टाइपिस्ट, मैं बोल्ट लिखता हूं वो बोल्ड कर देता है, बोल्ट कर देता है। रन्स, रन करने में एक्शन होता है, लेकिन फास्टली नाम का तो कोई वर्ड ही नहीं होता, फास्ट ही होता है। फास्टली नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता, फास्ट एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, और यहां पे ये एडवर्ब है। ही वॉज वॉकिंग स्लो, वॉज वॉकिंग, वॉक करने में एक्शन होता है, तो एक्शन करने के लिए स्लो एडजेक्टिव नहीं आएगा, स्लोली आएगा, स्लोली 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 आएगा। सही बात है मेरे भाई। तन्नू सिंग्स स्वीट, तन्नू सब्जेक्ट है, सिंग गाने में एक्शन हो रहा है, तो एक्शन को मॉडिफाई एडजेक्टिव नहीं करता है, स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग होता है, स्वीटली आएगा। तुम्हें इतने पागल लग रहे हैं हम नो एरर लेके आएंगे, कहीं ना कहीं गलती तो लाएंगे। कह रहा जी फास्टली ठीक है, फास्टली नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता है। तो दिस परफ्यूम, जो परफ्यूम है यह परफ्यूम, परफ्यूम लगाते हो। अब स्मेल्स, मेरे भाई स्मेल करने में कोई एक्शन नहीं होता, परफ्यूम की महक आने में कोई एक्शन नहीं होता। यह परफ्यूम महक रहा है, तो महकने में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब को मॉडिफाई एडजेक्टिव करता है, स्वीट आएगा। इसलिए मैं आपको ये सब पढ़ा रहा था, मजा आया पढ़ के, कुछ अच्छा सीखा मेरे भाई। बिटर ग्राउंड, बिटर ग्राउंड मतलब करेला, करेला। टेस्टिस, टेस्ट आता है, करेला का कैसा टेस्ट आता है, टेस्ट आने में कोई एक्शन नहीं हो रहा है मेरे भाई, बिटरली नहीं आएगा, बिटर आएगा। बात समधन में आई जी, बात समधन में आई। बताओ जी, बात समधन में आई, किसी को एनी दिक्कत, किम में दिक्कत। एक्शन वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करेगा, और नॉन एक्शन वर्ब को एडजेक्टिव करेगा। ये आपके कुछ क्वेश्चन है, नहीं इतने ही क्वेश्चन थे, ये मुझे पढ़ाना था। कल हम आगे पढ़ेंगे। स्पीड को मैंने स्लो रखा है, मेरे को एडवर्ब में स्पीड, वर्ब एडवांस में स्पीड को स्लो रखना पड़ेगा, मुझे पता है, मुझे पता है। बोलते हैं ना अपने, तुम वो कहावत नहीं समझ पाओगे, अपने बछड़ा के दांत का पता होता है, तो मुझे पता है अपने स्टूडेंट का कहां पे मेरे को स्पीड को स्लो रखना है। तो आज देखो मैंने सिर्फ 2 ही नियम कराए हैं, स्पीड को स्लो रखा है। वर्ब एडवांस में मेरे को स्पीड स्लो रखनी पड़ेगी, और एग्जाम्पल ज्यादा लाने पड़ेंगे, एफर्ट ज्यादा डालने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा प्रयास मुझे करने पड़ेंगे, और मैं कर रहा हूं, बस साथ में आप भी कर लेना। आपको अब भी ये समझ में नहीं आया ना, तो भाई फिर मुझे डूब के मर जाना चाहिए, जितनी मैंने मेहनत की है इनमें। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे शाम को वोकैबुलरी सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।